हमारे साथ लिफ्ट के विधायक संदीप सौरभ है। बात करते हैं। संदीप जी, आज बजट सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन कल बजट ऑलरेडी केंद्रीय बजट आ चुका है, क्या कहना है? केंद्रीय बजट पूरी तरीके से निराश करने वाला है और लोगों को, मध्य वर्ग को जो उम्मीद थी कि कुछ रोजगार ओरिएंटेड इसमें बात ठोस होगी, वो नहीं हुआ। गरीबों को कैसे रिलीफ मिले, कैसे महंगाई से उनको निजात मिले, इसका कोई उसमें योजना नहीं है, बल्कि घुमा फिरा करके फिर से कॉरपोरेट के पक्ष में बजट को मोड़ा जा रहा है। दो और बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, एक नीट छात्रा और दूसरा यूजीसी। आप लोगों की पार्टी का रुख क्या रहेगा? हमारी पार्टी का तो बहुत साफ शुरुआत से मानना है, नीट छात्रा के मामले में ये सरकार पूरी तरीके से पर्दाफाश सरकार का हो गया है। सरकार दावा तो बहुत लंबा लंबा किया जा रहा है। दावा लंबा लंबा हो रहा है, लेकिन परिजन का बयान सुनिए। जो महिला का, जो लड़की का परिजन है, वो तो कह रहे हैं कि डीजीपी खुद लगे हुए हैं मामले का लिपापोती करने में। अब उस लड़की का, जिसका संदिग्ध अवस्था में मौत हुआ, जिसके परिवार कह रहे हैं कि इसके साथ बलात्कार की घटना हुई, हत्या हुई, अब उस महिला का आप चरित्र हनन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुराना वीडियो हम सुन रहे हैं कि वो एडिट करके लोग चला रहे हैं, उसको, उसके जन्मदिन का कोई वीडियो काट पीट करके चला रहे हैं। तो ये सरकार का रवैया दिखा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और दुर्भाग्य है आज बिहार का कि इस सरकार के रहते हुए, इस सरकार के रवैया के चलते पटना से जो छात्राएं पटना में रह के तैयारी कर रही थी, उनको घर वाले वापस बुला रहे हैं। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात चल रहा था, नारा खोखला ही है। नारा खोखला है। इस सरकार के रहते हुए बेटियों को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यूजीसी मामले में क्या कहना चाहिए? यूजीसी का जो गाइडलाइन है, वो भेदभाव को रोकने का मामला था, उसको होना चाहिए था। अब कुछ लोगों को लग गया कि नहीं भाई, समाज के अंदर जो वर्णाश्रम व्यवस्था में ऊपर के लोग हैं, उनको ये कोई नैसर्गिक अधिकार मिला हुआ है कि वो जा करके लोगों का शोषण करे, लोगों के साथ भेदभाव करे। भेदभाव करना जैसे किसी का फंडामेंटल राइट है, लोग सड़क पर उतर गए। क्यों सरकार? और भाजपा ने इसमें दोनों तरफ से गेम खेला। भाजपा का, इस सरकार का ये कहीं से भी नियत नहीं था कि हमें भेदभाव कैंपसेस के अंदर कम करना। अगर उनका इच्छा है, अगर बीजेपी सरकार चाहती है सच में कि कैंपसेस के अंदर जातिगत भेदभाव खत्म हो, तो अध्यादेश ला दे संसद के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो खत्म हो जाएगा, अध्यादेश से आप लागू करवा दीजिए। तो इसमें तो नहीं होगा आपसे। तो ये असल में कन्या का भाई भी है, दूल्हा का भाई भी है। बैकवर्ड समाज को, दलित समाज को कह रहे हैं कि हमने आपके लिए कानून बनाया, और फॉरवर्ड को कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमने तो वापस करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो दोनों तरफ का मामला है। कल बजट भी आ रहा है बिहार सरकार का, क्या उम्मीद रखे हैं? उम्मीद तो हम लोग को यही है कि बिहार के जो गरीब हैं उनको हक मिले, उनको अधिकार मिले। बिहार में जो लोग भूमिहीन हैं उनको जमीन मिले, उनको आवास मिले, पेयजल की सुरक्षा की गारंटी हो। लेकिन ये कहीं से सरकार करने नहीं जा रही है, क्योंकि सरकार का चरित्र हम लोग जानते हैं। ये थे हमारे साथ वाम दल के विधायक संदीप सौरभ। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मुद्दे अनछुए रह गए हैं, उन मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा। साथ ही साथ बजट पर इनका कहना था कि बजट पेश हो रहा है, लेकिन इसमें उनको कोई खास उम्मीद मिलती हुई नहीं दिख रही है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।